क्या चुनावों को लेकर केंद्र सरकार कुछ छुपाने का प्रयास कर रही है? क्या इलेक्शन कमीशन के लिए अब केंद्र सरकार नियमों में बदलाव कर रही है? क्या विपक्ष जो लगातार चुनाव आयोग और केंद्र सरकार पर सवाल दाग रहा था, क्या उन्हें अब हवा मिल चुकी है? या यूं कहे, केंद्र सरकार के इस बदलाव ने कहीं ना कहीं इसे पुख्ता ही कर दिया है। क्या है वो फैसला, उसी पर हम चर्चा करेंगे। और आखिर विपक्ष और ज्यादा उग्र अब क्यों हो चला है, इस पर भी बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं बबीता और आप देख रहे हैं इंडिया 27। दरअसल केंद्र सरकार ने हाल ही में एक नोटिफिकेशन जारी किया है चुनाव आयोग को लेकर और चुनावों में कुछ बदलाव कर दिए हैं। केंद्र सरकार ने चुनाव नियमों में बदलाव करते हुए इसे चुनाव आयोग का सुझाव भी बताया और कहा कि चुनाव आयोग की तरफ से लगातार सुझाव आ रहे थे, इसलिए अब इन नियमों में बदलाव किया जा चुका है। वो नियम है कि अब पोलिंग स्टेशन के जो सीसीटीवी फुटेज होंगे वो सार्वजनिक नहीं किए जाएंगे। यानी कि विपक्ष जिस बात की बात करता रहा था और जो आरोप केंद्र सरकार या फिर चुनाव आयोग पर लगा रहा था, वो कहीं ना कहीं इस बात को हवा देते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि पहले जो बात करता था विपक्ष, उन्होंने कहा कि अगर कुछ धांधली नहीं की गई है तो आप सीसीटीवी फुटेज दिखाइए। साफ तौर पर यही बोला जाता था कि अगर कुछ भी नहीं हुआ है तो आप सीसीटीवी फुटेज दिखाने से इतना डरते क्यों हैं। और इसके अलावा भी जो इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज थे उसकी वो डिमांड लगातार करता रहा था। इसके लिए वो कोर्ट भी गया और कोर्ट में उन्होंने याचिका भी दर्ज की थी। लेकिन अब केंद्र सरकार ने अचानक से नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और कह दिया है कि जो इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज होंगे वो नहीं दिए जा सकते, उन्हें सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। इसमें कौन कौन से इलेक्ट्रॉनिक हैं जो दस्तावेजों की बात हो रही है? सीसीटीवी कैमरा, सीसीटीवी फुटेज हो गया, वेबकास्टिंग फुटेज हो गया, इसके साथ साथ जो उम्मीदवारों की जो वीडियो रिकॉर्डिंग भी होगी, इन सबको सार्वजनिक करने से मना कर दिया गया है। इनका कहा है कि सार्वजनिक निरीक्षण नहीं किया जा सकता। तो ये बदलाव किया गया है और सबसे बड़ी ये बात है जो इस पे कारण बताया गया है, बदलाव का कारण क्या बताया गया है केंद्र सरकार की तरफ से। और जो चुनाव आयोग है उन्होंने कहा है कि ये इसलिए बदलाव हुए ताकि जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसका कोई दुरुपयोग ना कर पाए। और जिस तरह से एआई का इस्तेमाल किया जा रहा है धड़ल्ले से, तो ऐसा ना हो कि ये जो सीसीटीवी फुटेज है या फिर इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज है उनसे भी छेड़छाड़ की जाए और फिर इससे जो है एक फेक नैरेटिव फैलाया जाए जो आगे जाके जनता को भड़का सकता है। तो ये बात उन्होंने कही है। तो ये बहाना भी एक तरह से कहा जा सकता है, बताया गया है, जो विपक्ष भी लगातार कह रहा है और सवाल भी उठा रहा है इसको लेकर। तो बदलाव जो किए गए हैं वो नियम 93(2)(a) के तहत किए गए हैं। जो बदलाव हुआ है वो 93(a) में हुआ है। अभी 93 जो ये नियम की मैं बात करी, आखिर है क्या, इस नियम के तहत क्या होता है? तो इस नियम के मुताबिक चुनाव से जुड़े जितने भी सभी दस्तावेज होते हैं उसको पब्लिकली उपलब्ध कराना रहता था। इसमें था, इस नियम के तहत ये कहा गया था कि चुनाव से जुड़े जितने भी सभी दस्तावेज हैं वो पब्लिकली उपलब्ध रहेंगे। हालांकि इसमें भी ये कहा गया कि आपको पहले कोर्ट की परमिशन लेनी होगी। लेकिन अब जब केंद्र सरकार ने इसमें बदलाव कर दिए हैं तो अब इसे बदलकर चुनाव से जुड़े सभी दस्तावेज नियमानुसार पब्लिकली उपलब्ध रहेंगे, ऐसा कर दिया गया है। मैंने नियमानुसार पर जो जोर दिया है, अब इस टर्म को मैं समझाती हूँ कि आखिर केंद्र सरकार कहना क्या चाहती है। इस नियमानुसार जो उन्होंने कहा है कि पब्लिकली उपलब्ध कराए जाएंगे, यानी कि जो डॉक्यूमेंट्स रहेंगे वो पब्लिकली उपलब्ध रहेंगे। लेकिन कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध कराए जाएंगे वो केंद्र सरकार उस पर विचार करेगी और वो केंद्र सरकार के अंडर आएगा कि आखिर कौन से डॉक्यूमेंट्स देने हैं और कौन से डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए जाएंगे। तो ये केंद्र सरकार डिसाइड करेगी। और सबसे बड़ी अब सवाल ये उठ रहा है और सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि ये बदलाव ऐसे समय में किए गए हैं जब खुद हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग को ये निर्देश दिया था कि जो हरियाणा विधानसभा चुनाव है उससे संबंधित जितने भी कागजात हैं वो याचिकाकर्ता को दिए जाएं। दरअसल जो एडवोकेट महमूद प्राचा है उन्होंने इसको लेकर याचिका दाखिल की थी कि जो हरियाणा चुनाव हुए हैं, पंजाब चुनाव हुए हैं, इससे जुड़े हुए जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो उन्हें मुहैया कराए जाएं।
और अचानक से बदलाव हो जाता है। और इसमें फिर कोर्ट ने भी इसको समझा और कहा कि चुनाव आयोग को ये निर्देश दिया कि जितने भी डॉक्यूमेंट जो मांगे जा रहे हैं, जिसकी लिस्ट याचिकाकर्ता ने दी है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो है उन्हें उपलब्ध कराए जाएं, जिसमें कि वीडियोग्राफी भी थी, सीसीटीवी फुटेज भी था, फॉर्म 70C भी था, पार्ट 1 और पार्ट 2 इसकी कॉपीज मांगी गई थी। और नियमों के अनुसार यही था, अभी तक जो नियम था 93A उसके अनुसार यही था कि जो भी लिस्ट है, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो उपलब्ध कराए जाएंगे। लेकिन अब जब बदलाव हो चुका है तो चुनाव आयोग ने ये स्पष्ट कर दिया है कि जो पेपर्स की जो लिस्ट दी गई, उसमें जो डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं या फिर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स मांगे गए हैं, वो सब नहीं दिए जा सकते। तो अब इस संशोधन के बाद से है जो कांग्रेस भी पूरी तरह से उग्र हो चुकी है, हमलावर हो चुकी है। उनका यही कहना है कि आखिर दिक्कत कहां आ रही है। खुद जब हाईकोर्ट ये कह चुका है कि आप दस्तावेजों को दीजिए, क्योंकि चुनाव आयोग हमेशा ही ये कहता आया है कि जो हमारा काम है चुनावों को ट्रांसपेरेंसी के साथ करवाना और पारदर्शिता रखना। तो फिर जब खुद कोर्ट ने इस बारे में कहा तो फिर यहाँ पर दिक्कत क्यों आ रही है, क्यों दस्तावेज नहीं दिए जा रहे और केंद्र सरकार ने अचानक से इतनी जल्दी ये निर्णय क्यों ले लिया कि आखिर बदलाव होना चाहिए इस नियम में। अब कांग्रेस ने इस पर सवाल खड़े कर दिए हैं और ये कहा है मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कि चुनाव नियमों के संचालन में मोदी सरकार का दुस्साहसिक संशोधन भारत के चुनाव आयोग की संस्थागत अखंडता को नष्ट करने का व्यवस्थित षड्यंत्र एक और हमला है। और साथ ही साथ इसी बीच कांग्रेस प्रवक्ता जयराम रमेश ने भी इस संबंध में ट्वीट किया और लिखा कि चुनाव आयोग पारदर्शिता से इतना डरता क्यों है, आयोग के इस कदम को जल्द ही कानूनी चुनौती भी दी जाएगी। तो कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि कोर्ट में हम इसे चुनौती देने वाले हैं, लेकिन सवाल जस का तस ही बना हुआ है कि आखिर इतनी जल्दी क्यों की गई। और वो भी महाराष्ट्र चुनाव पर जब सवाल खड़े हो रहे हैं, हरियाणा चुनाव पर सवाल खड़े हुए और अचानक से जब कोर्ट ने खुद कहा कि आप दस्तावेजों को मुहैया कराइए याचिकाकर्ता को, तो अचानक से केंद्र सरकार ने एक नोटिफिकेशन रातों रात ही जारी कर दिया और कह दिया कि दस्तावेजों को दे नहीं पाएगी, क्योंकि चुनाव आयोग ने ये सुझाव, और चुनाव आयोग पर ठीकरा फोड़ दिया कि चुनाव आयोग कब से ये सुझाव दे रहा था और अब निर्णय ये ले लिया गया है कि जितने भी दस्तावेज होंगे उसे नहीं दिया जा सकता। और सबसे बड़ी ये बात कही गई, इसमें एक तरह का बहाना ये बताया गया कि लोगों की निजता से इसमें छेड़खानी हो सकती है, इससे उनको खतरा भी हो सकता है वोटर्स को, और साथ ही साथ इस पर AI का इस्तेमाल भी किया जा सकता है, तो जिससे जो है सामाजिक सौहार्द बिगाड़ा भी जा सकता है। इस तरह की बातें केंद्र सरकार ने कही है और ये पहली बार नहीं है जब केंद्र सरकार ने इस तरह के फैसले दिए हो या फिर कोर्ट के फैसलों को पलट दिया हो या फिर उन्होंने उन्हें चुनौती देने का काम किया हो। आपको याद होगा जो पहले भी जब CEC और EC की नियुक्ति को लेकर एक पैनल कोर्ट की तरफ से कहा गया था कि 3 लोग इसमें शामिल होंगे, इस पैनल में जो नियुक्ति की जाएगी वो इन्हीं के द्वारा की जाएगी, जिसमें कि प्रधानमंत्री, विपक्ष का नेता और तीसरे CJI रहेंगे और वही जो है EC हो या CEC हो उसकी नियुक्ति करेंगे। लेकिन फिर केंद्र सरकार ने इसे अचानक से चुनौती दे दी और फिर इसमें बदलाव करते हुए कह दिया कि पैनल तो वही रहेगा और 3 लोग भी वही रहेंगे, लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ जो CJI होंगे वो शामिल नहीं होंगे, बल्कि उनके बदले विपक्ष का नेता, प्रधानमंत्री और एक कैबिनेट मंत्री शामिल किया जाएगा। इसका भी विरोध काफी किया गया था, कांग्रेस की तरफ से भी और अन्य विपक्षी पार्टियों की तरफ से भी किया गया। उनका ये कहना था कि अगर CEC की नियुक्ति और EC की नियुक्ति के लिए अगर 3 लोग इसमें शामिल होंगे, उसमें 2 लोग अगर सत्ताधारी लोगों के ही होंगे तो कैसे निष्पक्ष तरीके से नियुक्ति की जा पाएगी, क्योंकि मान लीजिए कि 2 लोग सेम पार्टी के हैं और एक विपक्ष का नेता, यानी कि अगर ज्यादा वोट मेजॉरिटी किसमें होगी, जो 2 वोट होंगे, तो यानी 2 वोट तो सेम पार्टी के होंगे। जैसे कि किसी को अगर चुन लिया गया तो वो A या B, जैसे A के लिए ज्यादा वोट डल गए क्योंकि 2 लोगों ने उनको चुना है, वहीं पर विपक्ष का जो नेता उन्होंने कहा कि नहीं हमें B चाहिए,
लेकिन अगर मेजोरिटी देखी जाएगी तो ए की तरफ वोट ज्यादा होंगे, तो यानी कि साफ साफ है कि ए को चुन लिया जाएगा। तो यही कांग्रेस, ये कांग्रेस की तरफ से भी और अन्य विपक्षी पार्टियों की तरफ से भी यही कहा गया कि अगर विपक्ष का अगर ईसी को चुनना है या सीईसी की नियुक्ति होगी तो फिर उसमें जो है सीजीआई का रहना जरूरी है। आप दो नेताओं को सेम पार्टी से नहीं चुन सकते हैं। तो ये वाली बात सामने आई थी, लेकिन फिर केंद्र सरकार है, उन्होंने इसी चीज को आगे भी प्रोसेस किया और सेम ही वही चीज हुआ। और अभी तक विपक्ष यही सवाल उठाता रह रहा है कि ईसी हो या सीईसी हो, उसकी नियुक्ति में सीजीआई होना ही चाहिए या फिर कोई अन्य, ये वाली बात कही गई है। इसके अलावा भी कई बार ऐसा हो चुका है, ऐसे मामले आ चुके हैं जो केंद्र सरकार ने कोर्ट के फैसले को बदलने का प्रयास किया है या फिर उसे चुनौती देने का प्रयास किया। जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल दिया है कि जिसमें ईसी की नियुक्ति को लेकर, चुनाव आयोग की नियुक्ति को लेकर भी सवाल खड़े हुए थे। केंद्र सरकार ने किस तरह से एक चैलेंज कर दिया था कोर्ट के फैसले को। और एक और चैलेंज ऐसे किया गया था, आपको याद होगा कि जब ट्रांसफर पोस्टिंग मामला था जिसको लेकर आम आदमी पार्टी जो है वो उन्होंने कोर्ट का रुख अख्तियार किया था, उस दौरान जो है कोर्ट ने उनकी बातों को समझा और कहा कि ठीक है, जो आप बात कर रहे हैं ट्रांसफर पोस्टिंग, वो उसका अधिकार जो है वहां की सरकार के लिए ही होना चाहिए। दिल्ली सरकार के हक में फैसला सुनाया गया था। लेकिन फिर क्या किया केंद्र सरकार ने, जब केंद्र सरकार को लगा कि अब तो हवा जो है वो आम आदमी पार्टी के हक में बहती हुई नजर आ रही है, तो उन्होंने क्या किया, तुरंत ही अध्यादेश जारी कर दिया जिसके तहत ये कहा गया कि जो पहले एलजी को पावर दी गई थी वो पावर जस की तस ही रहने वाली है। तो इस तरह से कई बार केंद्र सरकार ने कोर्ट हो गया उनको चुनौती देने का काम किया है। वहीं पर विपक्ष जो लगातार केंद्र सरकार हो उन पर उंगली उठाता जा रहा है, उसके भी कहीं ना कहीं जो आरोप है उसको पुख्ता करने का काम किया है। आपका क्या कुछ कहना है इस बारे में जरूर कमेंट करें। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। नमस्कार।